हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीढ़ी पे डिस्कस कर रहे हैं। मेनली हम सीटेट एग्ज़ाम को फोकस करके चल रहे हैं। सीटेट एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है वो हम कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो आप सीटेट एग्ज़ाम का सिलेबस देखेंगे तो पहला ही टॉपिक दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग, यानी विकास का जो संप्रत्यय है वो किस तरह से विकास होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो विकास को प्रभावित करेंगे, और जो विकास और जो हमारा अधिगम है, लर्निंग है, ये दोनों किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह से इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा एक तरह से अपने आसपास के इन्वायरमेंट से वाकिफ़ नहीं होता है। बच्चा का सिर्फ और सिर्फ हमें फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी बच्चे के सभी बॉडी पार्ट्स डेवलप हुए रहते हैं। बच्चा किसी को भी नहीं जानता, बच्चा अपनी माँ को भी नहीं जानता, बच्चा अपने पिता को भी नहीं जानता, आसपास जितने भी लोग हैं किसी को भी वो नहीं जानता, यानी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट ज़ीरो है। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब वो अपने आसपास के लोगों के साथ मिलेगा। तो ये क्या हुआ? ये डेवलपमेंट हुआ। जब भी बच्चे में चेंज आएगा, डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? चेंज आया, परिवर्तन जब आएगा, जब बच्चा कुछ सीख रहा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो लेटा ही रहता है, लगभग 5 से 6 महीने में बच्चा बैठना सीख जाता है। तो ये बच्चे में चेंज आया, और ये चेंज किस तरह का आया? ये शारीरिक परिवर्तन बच्चे में आया, यानी फिजिकल चेंज आया बच्चे में। उसी तरह जब हम देखेंगे, बच्चा जब 10 से 12 महीने का होता है तो वो वॉकिंग करना शुरू कर देता है। तो ये भी बच्चे में कौन सा चेंज आया? ये बच्चे में फिजिकल चेंज आया, यानी शारीरिक चेंज आया। तो ये शारीरिक चेंज आ रहा है, ये भी क्या है? डेवलपमेंट है। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, वो भाषा का डेवलपमेंट करना सीखता है, कुछ कुछ वो बोलना सीखता है। जब वो वोकैब ऐड कर रहा है, पहले वो 1-2 शब्द बोलता है, फिर वो धीरे 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 वोकैब इंक्रीज कर लेता है। तो ये भी क्या है? डेवलपमेंट है। उसी तरह से बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। बच्चा स्कूल जाने लगता है, बच्चा पिक्चर्स को पहचानने लगता है, अपने आसपास के लोगों को पहचानने लगता है, बच्चा सिम्बल्स के थ्रू पढ़ने लगता है। तो ये क्या हुआ? ये बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। आसपास के लोगों के साथ वो मिलना जुलना शुरू कर दिया, ये बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हुआ। यानी बच्चे में जितने भी चेंजेस आए, मेनली हमें जो चेंज दिखाई देता है वो फिजिकल चेंज दिखाई देता है, कि बच्चा पहले इतना सा था, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। फिजिकल चेंज को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। मेनली ग्रोथ को, डेवलपमेंट को लोग एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट होती है, यानी शारीरिक होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो सभी एरियाज में होता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो। हर तरह का जो चेंज है, हर तरह का जो ग्रोथ है, वो सब डेवलपमेंट में आएगा। होपफुली आपको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि डेवलपमेंट हम एक्चुअल में किसे बोल रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब मैंने क्या कहा? चेंज। किसको कहा? चेंज कहा, परिवर्तन कहा। और ये जो परिवर्तन होता है ये स्थायी होता है। ये कैसा होता है? स्थायी होता है, परमानेंट चेंज होता है। जब बच्चा कुछ भी सीख रहा है, जब बच्चे की हाइट बढ़ी, जब बच्चे ने बैठना सीखा, जब बच्चे ने चलना सीखा, बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा, बच्चे ने लिखना सीखा, तो ये जो चेंज है ये कैसा चेंज है? ये परमानेंट चेंज होता है। तो डेवलपमेंट है, इसमें परमानेंट चेंज होता है। डेवलपमेंट शुरू कब से होता है? डेवलपमेंट शुरू होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है। कंसेप्शन से लेकर टिल डेथ तक डेवलपमेंट चलता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ जाएगा? गर्भ से कब्र तक जाएगा। गर्भ से कब्र तक जाएगा, यानी कंसेप्शन टू डेथ। यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं? बर्थ कर लेते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बाय बर्थ शुरू होता है। नहीं, डेवलपमेंट है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। माँ के गर्भ में ही बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के हर एक बॉडी पार्ट हैं वो हमें डेवलप हुए मिलते हैं। तो ये फिजिकल चेंज आया, यानी फिजिकल ग्रोथ का जो मोस्ट विजिबल पार्ट होता है, जो हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है कि बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है। तो जो बच्चे का विकास है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक
चलता रहता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो विकास है, इसको प्रभावित क्या करता है? क्या सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी के कारण बच्चे का विकास होता है या सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के कारण? यानी क्या सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिकता या सिर्फ और सिर्फ वातावरण? ना तो सिर्फ आनुवांशिकता के कारण डेवलपमेंट होता है और ना तो सिर्फ वातावरण के कारण होता है। इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन होता है डेवलपमेंट। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। कौन कौन से दोनों? चाहे वो हेरिडिटी हो और चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे आपकी आनुवांशिकता हो, चाहे वो वातावरण हो, दोनों एक साथ रोल प्ले करते हैं बच्चे का विकास करने में, बच्चे का डेवलपमेंट करने में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है? डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आपको याद रखना है ये प्रोडक्ट होता है। आपको ऑप्शन में दे देगा हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट है या हेरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट है, इस तरह से आपको दे सकता है। आपको क्या याद रखना है? प्रोडक्ट होता है, आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है बच्चे का डेवलपमेंट। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और 50% हेरिडिटी होती है और 50% इन्वायरमेंट होता है। देखिए, कुछ चीज़ों में हेरिडिटी डोमिनेट करती है इन्वायरमेंट को, कुछ में इन्वायरमेंट डोमिनेट करता है हेरिडिटी को। जैसे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, ये मेनली देखा गया है कि जो शारीरिक विकास है ये मेनली बच्चे का हेरिडिटी पर डिपेंडेंट होता है, यानी आनुवंशिकता पर डिपेंडेंट होता है। बच्चे के माता पिता अगर लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा। अगर बच्चे के माता पिता का IQ लेवल अच्छा है, जो यानी इंटेलिजेंस क्यूशेंट अच्छा है, तो बच्चा भी इंटेलिजेंस क्यूशेंट बच्चे का अच्छा होगा। बच्चे के माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा। ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं कि ये हेरिडिटी पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर आनुवंशिकता पर ही डिपेंडेंट होता और इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता तो आप बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशन मत दो। न्यूट्रिशन वो इन्वायरमेंट से ही तो ले रहा है। अगर आप बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट वैसे ही नहीं होगा, तो उसकी हाइट कहाँ से लंबी हो जाएगी? इसका मतलब क्या हुआ? हेरिडिटी कहीं किसी किसी में ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है, इन्वायरमेंट थोड़ा कम कर सकता है। किसी में इन्वायरमेंट ज़्यादा करता है। जैसे हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट बच्चे का कहाँ से होगा? एनवायरनमेंट से ही तो होगा, अपने आसपास की चीज़ों से ही होगा। जब वो अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तो बच्चे का क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि सोशल डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट ही रोल प्ले कर रहा है, हेरिडिटी भी रोल प्ले करती है। हेरिडिटी कैसे करेगी? हेरिडिटी के कारण बच्चे में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट गुण आते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब होगा अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जो अपने आप में ही चुपचाप बैठे रहते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करते। और बहिर्मुखी मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सबसे दोस्ती कर लेते हैं, बहुत जल्दी सबसे फ्रेंडली हो जाते हैं। तो ये चीज़ हेरिडिटी से भी आई। तो कुल मिला के आपको क्या समझना है कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी का एंड इन्वायरमेंट का। आपको दो चीज़ें मैंने बताई। सबसे पहले डेवलपमेंट है वो जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में शुरू हो जाता है और कब्र तक जाता है। डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हम देखें, जो डेवलपमेंट है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का होता है। सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। सकारात्मक यानी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो चेंज आ रहे हैं वो पॉजिटिव चेंज आएंगे उन्हीं को हम डेवलपमेंट कहेंगे, नहीं। जो नेगेटिव चेंज आते हैं वो भी डेवलपमेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जो डेवलपमेंट है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चों में ग्रोथ होनी शुरू होती है, उनकी फिजिकल ग्रोथ होती है, उनकी हाइट बढ़ने लगती है, उनका वेट बढ़ने लगता है। तो ये पॉजिटिव चेंज हो गया। पॉजिटिव चेंज सबको विजिबल होता है। जब बच्चे लगभग 5-6 साल के होते हैं तो बच्चों के जो दूध के दांत हैं वो टूटना शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? डिग्रेडेशन हुआ, नेगेटिव चेंज आया। लेकिन है तो वो डेवलपमेंट ही ना। जब तक दूध के दांत नहीं टूटेंगे तब तक बच्चे के नए दांत नहीं आएंगे। तो जब आप में डिग्रेडेशन भी हो रहा है, जब नेगेटिव चेंज आ रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी बच्चे लॉजिक लगाने सीखते हैं, बच्चे की मेमोरी बढ़ जाती है, बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जितने भी मैंने आपको नाम लिए क्या क्या होते हैं, यानी बच्चे का जो संज्ञान है वो बढ़ता रहता है।
लेकिन एक एज आती है जब मनुष्य ओल्ड एज में जाता है तो उसकी जो मेमोरी है वो क्षीण होने लगती है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है। तो ये क्या हुआ, ये डिग्रेडेशन हुआ, लेकिन है तो ये भी डेवलपमेंट ही। तो आपको याद रखना है जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक होता है, और बहुत सारे बच्चे ये गलत करके आते हैं। डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक नहीं होता, डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, नकारात्मक भी होता है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज, जो डेवलपमेंट है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया, यानी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि जब अभी डेवलपमेंट हुआ फिर रुक गया, फिर डेवलपमेंट हुआ फिर रुक गया, ऐसा नहीं होता। जो डेवलपमेंट की जो रेट है, जो गति है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि किसी स्टेज में डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट हो रहा है, किसी स्टेज में डेवलपमेंट कम हो रहा है। अब मैं ये जो स्टेज मैंने कहा ये क्या होती हैं, जब बच्चे की जो हम चाइल्ड साइकोलॉजी में जब हम चाइल्ड को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमने कुछ अवस्थाएं बता दी अपने पेस के लिए, अपने फायदे के लिए, कि हम जब बच्चा 0 से 2 साल का होगा तो हम उसको इन्फेंट बोलेंगे, इन्फेंसी शिशु अवस्था बोलेंगे। जब बच्चा 2 से 6 साल का होगा तो अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेंगे। 6 से 12 साल के बच्चे को हम लेटर चाइल्डहुड में रखेंगे और 12 से 18 साल वाले बच्चे को हम एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था में रखेंगे। ये जो एज है इसमें आपको स्लाइट डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कोई लाइन नहीं खींची हुई है कि 2 से 6 साल वाला बच्चा ही अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, 7 साल भी आपको देखने को मिल सकता है। ये हमने अपने फ़ायदे के लिए, हमारे लिए सहूलियत हो जाए, इसलिए हमने बच्चे के जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो एज है, बच्चे की जो लाइफ है, उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिनको हम स्टेज का नाम देते हैं। मेनली हम चाइल्ड साइकोलॉजी में जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास हम पढ़ रहे होते हैं। तो हम बाल कब तक कहेंगे, बाल हम किसे कहेंगे, 0 से 18 वर्ष तक का। 18 वर्ष तक के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बाल कहते हैं। 18 साल का बच्चा वयस्क बन जाता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो तो जन्म के पूर्व यानी गर्भ से शुरू होकर कब्र तक जाता है, लेकिन जब हम बाल विकास की बात करते हैं, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो हम स्टडी करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक करते हैं, 0 से 18 वर्ष तक करते हैं। 0 यानी गर्भ। प्रीनेटल स्टेज भी हम कम पढ़ते हैं। पहली जो स्टेज मानी जाती है वो प्रीनेटल स्टेज मानी जाती है, कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक यानी 9 मंथ वाला पीरियड। फिर आएगी आपकी इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, 0 से 2 साल यानी जन्म से लेकर 2 साल तक। फिर 2 से 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था, 6 से 12 बाद की बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोर अवस्था। ये 5 स्टेजेस मेनली हम पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करें जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, ये कितने तरीके का होता है। मेनली जो बच्चे का डेवलपमेंट है इसको हम 3 टाइप्स में पढ़ते हैं। मेन जो डोमेन है वो 3 हैं, लेकिन 6 टाइप्स हैं। 3 डोमेन कौन कौन से मैं आपको आराम से समझाती हूँ। पहला हम बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल को बायोलॉजिकल भी कहा जाता है, फिजिकल को बायोलॉजिकल भी यानी जैविक, बायोलॉजिकल, शारीरिक या जैविक हम इसे कहेंगे, जैविक या शारीरिक, पहला। फिर दूसरा आता है कोग्निटिव। दूसरा क्या आता है, कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, संज्ञान से रिलेटेड यानी हमारे माइंड से जो रिलेटेड होता है। और तीसरा आता है हमारा सोशियो इमोशनल, सोशियो इमोशनल यानी सामाजिक, सामाजिक और संवेगात्मक, संवेगात्मक। ये 3 ब्रॉड कैटेगरी होती हैं जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास पढ़ते हैं। कोग्निटिव के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाएगा यानी भाषा का विकास आ जाएगा, भाषा विकास आ जाएगा। और जो सोशियो इमोशनल है इसमें मोरल और आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, मोरल डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सोशल आपको कई जगह सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट 2 अलग अलग लिखे हुए मिल सकते हैं। एक मोरल यानी नैतिक विकास हो गया, भाषा का विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसको हम कॉग्निटिव में भी पढ़ लेते हैं, और बायोलॉजिकल और फिजिकल यानी जैविक विकास, शारीरिक विकास।
जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसमें बच्चे के जो फिजिक्स हैं, बच्चे का वेट कितना है, बच्चे की हाइट कितनी है, बच्चे का बॉडी का प्रोपोर्शन कितना है, किस तरह से चेंज हो रहा है, बच्चे की जैसे जैसे एडोलेसेंस आता है तो प्यूबरिटी आती है, ये सब चेंजेस हम किस में पढ़ेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। जो बच्चे के कॉग्निशन से रिलेटेड है, बच्चे के संज्ञान से रिलेटेड है, बच्चे की थिंकिंग कैसे डेवलप हो रही है, बच्चे की मेमोरी कैसे डेवलप हो रही है, बच्चे के लॉजिक्स डेवलप हो रहे हैं, बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कर रहा है, यानी बच्चा हाइपोथेसिस बना रहा है, परिकल्पनाएं बना रहा है, बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग कर रहा है, बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग कर रहा है, ये हम किस में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। फिर आता है सोशियो इमोशनल। सोशल डेवलपमेंट में हम बच्चे के सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, बच्चा आसपास के लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, वो मित्रता कर पाता है नहीं कर पाता, सामाजिक परिवेश में वो अपने आप को एडजस्ट कर पाता है नहीं कर पाता, किस तरह से करेगा, ये सब हम सोशल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद एक इमोशनल डेवलपमेंट होता है, बच्चा अपने संवेग्स को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चे की लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हो रही है, बच्चे के भाषा का विकास किस तरह से होता है, बच्चा पहले बैबलिंग करना शुरू करता है, फिर वो एक एक अक्षर बोलेगा, फिर 2 अक्षर बोलेगा, फिर वो एक शब्द बोलेगा, फिर 2 शब्द बोलेगा, फिर वो एक वाक्य बोलेगा। इस तरह से बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट होता है। बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म से ना तो मोरल होता है और ना ही वो इमोरल होता है। जब वो अपने आसपास में घटनाएं होते हुए देखता है तो वहीं से वो मोरलिटी सीखता है, वहीं से बच्चे की नैतिकता का विकास होता है। आने वाली क्लासेस में हम इन टाइप्स पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इमोशनल किस तरह से होता है, कॉग्निटिव किस तरह से होता है। मेनली अभी आपको क्या ध्यान रखना है, 6 मेन टाइप्स होते हैं डेवलपमेंट के। कौन कौन से, फिजिकल शारीरिक, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, सोशल यानी सामाजिक, मोरल यानी नैतिक, लैंग्वेज यानी भाषिक विकास और इमोशनल यानी संवेगात्मक विकास। ये इन कैटेगरीज में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जो डेवलपमेंट है ये एक ऑर्डर में होता है, ये एक क्रम में होता है, ये एक क्रम में होता है यानी ऑर्डर में होता है। ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर उसके बाद बच्चा चलना सीखता है, फिर उसके बाद बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने बैठना सीखा नहीं है और बच्चा सीधा साइकिल चलाने लग गया। ये क्या हुआ, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, एक क्रम में होता है। आपने देखा होगा जितने भी ह्यूमन बींग हैं, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बच्चा इंडिया का हो चाहे वो बच्चा अमेरिका का हो, हर एक बच्चे में पहले इन्फेंसी आएगी, अर्ली चाइल्डहुड आएगा, लेटर चाइल्डहुड आएगा, एडोलेसेंस आएगा। बच्चे में पहले बच्चा जन्म लेगा तो बच्चा बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा। उसी तरह से पहले जब बच्चा सीखता है तो बच्चा पहले चीज़ों को रटेगा, रटकर सीखेगा, फिर वो उनको समझने की कोशिश करता है। जो सामने उसकी चीज़ें प्रेजेंट हैं यानी मूर्त जो वस्तुएं होती हैं वो उस पर अपना लॉजिक लगाना शुरू करता है। फिर उसके बाद बच्चे का डेवलपमेंट, संज्ञान का डेवलपमेंट होता है और वो अब उसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसे हर चीज़ सामने नहीं चाहिए होती, जो चीज़ें उसके सामने नहीं भी है वो उस पर भी लॉजिक लगाना सीख जाता है। यानी अब वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की उसे वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, अब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो ये कैसे हुआ, ये एक क्रम में होता है। बच्चे का डेवलपमेंट हमेशा कैसे होगा, क्रम में होगा, ऑर्डर में होगा। बच्चे का जो डेवलपमेंट है इसमें रेट में डिफरेंस हो सकता है, रेट डिफरेंट हो सकती है। रेट डिफरेंट होने का मतलब क्या है, कुछ बच्चे हो सकता है कि 9 महीने की उम्र में चलना शुरू कर दिया, कुछ बच्चे हो सकता है 15 महीने की उम्र में चलना शुरू किया, लेकिन पहले बच्चा चलना ही शुरू करेगा, उसके बाद वो साइकिल चलाएगा, उसके बाद वो दौड़ेगा। क्रम तो वही रहेगा, रेट में डिफरेंस हो सकता है। कोई बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कोई बच्चे धीरे सीखते हैं, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं, बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, किन्हीं बच्चों को टाइम लगता है फ्रेंडली होने में। तो ये क्या है, रेट में डिफरेंस हो सकता है डेवलपमेंट की, यानी विकास की जो गति है उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्रम में डिफरेंस नहीं होता। ये एक ऑर्डरली प्रोसेस होता है, ये एक सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है।
उसके बाद हम देखें जो डेवलपमेंट है ये मल्टी डायमेंशनल होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ पहले फिजिकल हो जाएगा, फिर कोग्निटिव होगा, फिर सोशल होगा, फिर इमोशनल, ऐसा नहीं होता। सभी डेवलपमेंट एक साथ चल रहे होते हैं। हालांकि जब हम देखते हैं बाहर से, बाहरी रूप से हमें बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वही देखने को मिलता है कि अब वो 2 फीट का था वो 3 फीट का हो गया है, पहले वो 10 किलो का था वो 20 किलो का हो गया। ये क्या है, फिजिकल मेजरमेंट हम कर लेते हैं, ये विजिबल होता है। लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, बच्चे का सामाजिक डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। ये सब एरिया एक साथ काम करते हैं तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, उसमें हम ये सारे टॉपिक डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये मल्टी डायमेंशनल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, कंटिन्यूअस होता है, सिक्वेंशियल होता है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। ये हम आने वाले क्लासेस में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो लर्निंग से किस तरह से रिलेटेड है, लर्निंग को किस तरह से प्रभावित करेगा। होपफुली आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।